संविधान खत्म करने का अधिकार तुमको किसने दिया? संविधान खत्म करने का। और भी तो देश हैं, और भी तो देश हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान ही क्यों है? बाहर से आके यहाँ पे गजबाई हिंद यहाँ करोगे हिंदुस्तान में? गजबाई हिंदुस्तान में होगा? क्या होता है गजवाई हिंद क्या होता है? फिर तो बाहर धर्मशाला थोड़ी, अफगानिस्तान में जाओ ना, अफगानिस्तान चले जाओ, एक देश। अरे गजवाई हिंद बताइए इसको हिंद क्या है? हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई, हाँ गजवाई हिंद और क्या? पहले जाइए पढ़ देश का तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हें जो सुनना वो बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद। तुम क्या यार, क्या गजवाई एजुकेशन को कह रहे गोली मारो, एजुकेशन को गोली मारो कह रहे। लाल बहादुर शास्त्री से ज्यादा अकल है, महात्मा गांधी से ज्यादा अकल है। मतलब कैसे कैसे लोग आ गए, इन्हें तो कहते हैं मानसिक रूप से। हमारा संविधान क्या कहता है? क्या देश का जो संविधान है, देश की जो कानून व्यवस्था है, वो पंथ निरपेक्ष, पंथ धर्म और जाति और लिंग के आधार पर नहीं है। सभी धर्मों का अनुयायी है भारत। अगर हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आया है तो भारत उसका स्वागताकांक्षी देश है। ने अपने संविधान में बताया कि जो 5 साल तक भारत में आकर के निवास करेगा, जो राजधर्म है और हमारे यहाँ जिस संस्कृति में हम पले हैं, उस संस्कृति का राजधर्म कहता है कि जो राजा है उसको राज्य कार्य से निरुत्तर नहीं होना है और उसको यह जरूरी नहीं। राजा हमारे यहाँ मोदी जी राजा हैं क्या इस देश के? लोकतंत्र है यहाँ तो, लोकतंत्र है, फिर भी वह जो है उच्च राजा है मोदी जी। यही तो हम कह रहे हैं कि राजा है, वो तानाशाही है। यही तो हम कह रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं लोकतंत्र को राजशाही में कन्वर्ट करने वाले नेता हैं, ईगो से चला रहे हैं देश। देश चलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम से। एक मिनट, हाँ जहाँ राजा का तात्पर्य है, हाँ जो हमारे धर्म में और उपनिषद में है, वहाँ राजा का तात्पर्य है जो राज्य के कार्य को करता है, ठीक, जो सर्वोच्च पद पर विद्यमान है, वही व्यक्ति जो है वो हिंदू मुस्लिम करे। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। और क्या कब उन्होंने किया? कोई रिकॉर्ड है? कपड़े से कौन पहचान रहा था? राजस्थान में वो इलेक्शनों में शमशान कब्रिस्तान कौन करता है? ईद दिवाली रमजान कौन करता है? ठीक, कौन करता है? ये तो आप करते हैं। ये तो करते हैं, मोदी जी नहीं करते हैं। नहीं, मोदी जी तो नहीं करते हैं। और ये जो एनआरसी सीए वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या क्या है आप जानते हैं? नहीं आप जानते हैं? नहीं, आप बताइए। एनआरसी पता है, हमें तो पता है, तो बताइए। आधार पे बना हुआ कानून है। अच्छा आप बताइए, आपको क्या पता है? एनआरसी सीए एनआरसी क्या? सीए एनआरसी क्या है आप बताइए। सीए और एनआरसी जो है, ये जो लोग जो है कि बाहर से आए हुए हैं। कौन लोग? किस आधार पे पता चलेगा? वो लोग किस आधार पे पता चलेगा? कौन लोग बाहर से आए हैं और किस आधार पे हो रहा है? किस आधार पे हो रहा है? जिस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था, उस आधार पे हो रहा है। किस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था? देश का बंटवारा, बताइए। देश का बंटवारा 2 आधार पे हुआ था, नेशनल कांग्रेस कॉन्वेंट और मुस्लिम लीग के बिहार पर हुआ था। 2 पार्टियां थी, दोनों पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ठीक है, जो है कि ये एनआरसी और सीए का फुल फॉर्म बताइए। हमको नहीं मालूम है, लेकिन सीए का आधार पता है तुम्हें, है ना? सीए का आधार बताइए। हर चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं भाई, जवाब होगा ही नहीं तुम पे, को भी देना पड़ेगा। सीए और एनआरसी का जवाब आप दीजिए। क्या जवाब दूं? मतलब हुआ सिटीजनशिप क्या उसका एक, हाँ उसका ये मतलब था, ऑलरेडी भारत में नागरिक संहिता है। अगर विदेश से दूसरे देशों से कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अगर वो वहाँ से पीड़ित है, तो यहाँ पर ऑलरेडी नागरिकता दी जाती है। और भारत में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में ये पॉलिसी है कि अगर वो दूसरे देश से सता कर आया कि उसे अपने देश में खतरा है या वहाँ से माइग्रेट हो गया किसी भी कारण से, तो वो रीजन दे और वहाँ की नागरिकता ले सकता है। भारत में नागरिकता ली थी अदनान सामी ने, अफगानिस्तान से आया था, और भी बहुत सारे लोगों ने ली थी, बहुत सारे हिंदू आए थे। आज़ादी के टाइम पे नागरिकता मिलती है। इसके बाद सुनो, ठीक है, सुनो, लेकिन सीए में क्या हुआ? नागरिकता देना कोई बड़ी बात नहीं है, नागरिकता लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका आधार जो था, हमारा संविधान क्या कहता है कि देश का जो संविधान है, देश की जो कानून व्यवस्था है, वो पंथ निरपेक्ष, पंथ धर्म और जाति और लिंग के आधार पर नहीं है। ठीक है, जेंडर के आधार पे या धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो कानून हिंदू पे अप्लाई होता है वही मुसलमान पे। अगर सीआरपीसी के तहत ठीक कोई मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, तो एफआईआर में अगर बलात्कार का मुकदमा है तो हिंदू पर भी वही कार्रवाई, मुसलमान पर भी वही, क्योंकि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कानून है हमारा। मोदी जी ने, योगी जी ने पहली बार ऐसा कानून दिया जिसके आधार में धर्म दिया, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दिया कि भैया कि दूसरे देशों से जो लोग आएंगे, ठीक है, उसमें मुसलमान छोड़ के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जितने भी अलग कम्युनिटी के होंगे उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, मोमडन को नहीं मिलेगी। अरे अगर दूसरे देश से कोई आ रहा है, वो पीड़ित है तो पीड़ित है, फिर वो किसी भी धर्म का हो, उसका धर्म क्यों देख रहे हो? अगर वो पीड़ित हो तो नागरिकता दो, और अगर नहीं दे सकते तो किसी को मत दो।
धर्म को आधार क्यों बनाया, ये विरोध था। तुम बताओ। हमें लगता है इन्होंने सीए को पूरा बढ़िया से पढ़ा नहीं। आप बताइए कौन से सर, तो आप बताइए। नहीं, एक मिनट, वहाँ क्यों नहीं चले जाते नागरिकता लेने? एक मिनट, कौन सी खंड में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पे नागरिकता का विरोध है? दिखाइए, आप दिखाइए। क्या ऐसा कहीं कहीं पढ़ लो, सीएए में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यह भ्रामक, जो ये भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, भ्रम। ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए जो भ्रम फैलाए देश को। देश में जो है नहीं, क्या भ्रम फैला रहे हैं सर, बताइए तो क्या फैला रहे हैं? जो सीएए है ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे, ऐसा है नहीं। आप बताइए ना क्या है, आपको पता नहीं है कैसे बोल रहे हैं उसमें। बताओ भाई, बताओ। नहीं, क्या बोले थे सीए एनआरसी के बारे में भाई आप? भाई एक बात बताइए, और भी तो देश हैं, आगे आइए। और भी तो देश हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान ही क्यों है? हमने तो सुनो, देखा हिंदुस्तानी जब क्यों जब जब बांग्लादेश दे दिया, सुनो यार, तुम सुनो, सुनो, तुम बीमार हमने हो क्या भाई। कहा, हमने क्या कहा, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, सुना तुमने क्या कहा, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? धर्म को, हाँ, धर्म के आधार पे कानून नहीं होता हमारे देश में। किसने कहा? नहीं, एक मैं होते वाली जी, नहीं क्या, आ जाओ भाई सुन लो, एक सुन मिनट, लो बोलने दो। भाई का भाई दूसरे की तबीयत भाई आराम। भाई का उत्तर हम देंगे, हमारे पास है उत्तर, हम देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने कोई प्रोसीजर बनाया, कुछ सोच के बनाया, तो हम आपसे सवाल करते हैं आखिर क्यों बनाया, क्या जरूरत? भाई बनाया प्रोसीजर, सुनो सुनो, हम कह रहे हैं, सुन लो एक मिनट, आपके घर का, आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, तो आपका घर एक प्रोसीजर पे चल रहा, एक सिद्धांत, एक बाइलाज पे चल रहा, तो आप क्या करोगे कि हम अपनी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, आप सारा प्रोसीजर तोड़ दोगे? सुन लो, हम कह रहे हैं जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत के संविधान में सारे पक्ष और विपक्ष, सारी पार्टियां थी या नहीं थी? आपसे सवाल, थी नहीं थी? आप बताओ। हाँ बोलो बोलो, थी या नहीं थी, आप बताओ। मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, लेकिन आप बता थी तो सुनो, सुनो, आप पता है आपको? पता नहीं है और जवाब चाहिए, मैं देता हूँ। पता नहीं चाहिए और जवाब चाहिए। अब हम बताते रहे, उस टाइम जितनी भी पार्टियां थी भारत में, जब ये नियम बनाया गया तो सारे पार्टियों को तुरंत विरोध करना चाहिए। अब सुन लो, गलत ना, हाँ, भाजपा नहीं थी, हम नहीं मानेंगे। भाजपा नहीं थी। कौन? बिल्कुल, क्यों? सुनो, गांधी से ज्यादा अकल है तुम्हें, मतलब यार देश के इतने विद्वानों से ज्यादा, ये देखो इन्हें इनके पास लाल बहादुर शास्त्री से ज्यादा अकल है, महात्मा गांधी से ज्यादा अकल है, मतलब कैसे कैसे लोग आ गए। इन्हें तो कहते हैं मानसिक रूप से बीमार। मतलब देश में इतने बुद्धिजीवी रहे जिन्हें भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला, भारत रत्न उन लोगों को, देश का सर्वोच्च पद, मतलब तुम उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो, तुम भी ले लो रत्न यार जाके मोदी जी के पास। अब महात्मा गांधी ज्यादा बुद्धिमान है, महात्मा गांधी आपने बोला उन्हें गलत कैसे बोल दिया? भाई एक बात बताओ, हाँ क्या बताए, जब जो उस दिन मतलब उस टाइम और आज के टाइम में बहुत अंतर है, उस टाइम में आज के टाइम में बहुत अंतर है। हमारे देश अंतर है? सुनो, अंतर ये है, आप देख लो, जमीन बदल गई, सुनो, जमीन भारत इतिहास बदल जाएगा। भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है, लोकतांत्रिक पहले लोकतांत्रिक था, अब लोकतांत्रिक नहीं है। तो फिर जब पॉलिसी क्या बताए, ये बाहर से आके यहाँ पे गजबाई हिंद यहाँ करोगे हिंदुस्तान में, क्या गजबाई हिंद हिंदुस्तान में होगा? अब क्या होता है बदगजवाई हिंद, क्या होता है? रुकिए रुकिए, बोलिए। फिर तो बात बहस, भाई भाई तो बोलिए क्या होता है गजवाई क्या हिंद? गजबाई हिंद? तुम्हें नहीं पता? नहीं, तुम फिर तो बताओ। बहस मत करो। जब तुम्हें नहीं पता, हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता गजवाई हिंद। तो भाई तुम तो बताओ। भारत ये धर्मशाला थोड़ी, अफगानिस्तान में जाओ ना, अरे तो भाई अफगानिस्तान चले जाओ, एक देश। अरे गजवाई हिंद बताइए यार, किसको? गजवाई हिंद क्या है? गजबाई हिंद बताओ। गजवाई हिंद पता ही नहीं, जब पता ही नहीं किसको। आपको पता है तो बताइए। एक बात बताओ, भाई बोले सीए एनआरसी गलत है, उनको पता नहीं है। ये पत्थर कौन मारता है? कौन पत्थर मारता है? क्या है पत्थर कौन गजबाई? मारता है? देखो ये बदल रहे हैं, बदल क्या? पॉइंट बदल, गजबाई हिंद बताओ। मुझे यार मुझे पता है, ये रुकिए, बोलिए गजवाई हिंद क्या है? आपने बोला गजवाई भाई हिंद, हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई, हाँ गजवाई हिंद है। और क्या? पहले जाइए और पढ़ कर आइए, पहले पढ़ कर आइए आप। अरे गोली मारो पढ़ने को, पहले मेरी बात सुनो। गोली मारो पढ़ने को, एजुकेशन का गोली मारो। पढ़े लिखे हैं कि नहीं भाई आप? मेरी बात सुनो भाई, पता नहीं कहाँ से आप ले आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ये बस सुनो सुनो मेरी सुनो, देश का तुम बेस्ट हो, देश का तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है, और तुम्हें जो सुनना है वो बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद। तुम क्या यार, क्या गजबाई एजुकेशन को कह रहे गोली मारो, एजुकेशन को गोली मारो कह रहे हैं। किसको?
तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। तुम जैसे को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए इस देश में यार। गजब की बात कर रहे हो यार। जब तुम्हें पता नहीं तो बहस क्यों कर रहे हो? जब सबने पास किया तो बीच में PFI और ये दुनिया भर का हमारा संविधान कब लागू हुआ? इतना बोले संविधान समान, हमारा संविधान कब लागू हुआ? अरे हमारा संविधान कब लागू? जवाब दो, तुम भी दो। एक पर्सनल अवार्ड क्यों घुसेड़ा उसमें? सुन लो, क्यों घुसेड़ा? अरे सुन लो, भारत सुन लो, उत्तर सुन लो, उत्तर सुन लो। देखिए इन्हें भी नहीं पता, मोबाइल में सर्च करके बता रहे हैं जिन्हें संविधान के बारे में नहीं पता है। भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और 1949 को भारत का संविधान 1949 से 50 तक बनाया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 करोड़ से ज्यादा रुपया उस समय खर्चा हुआ था। गजबा हिंदू सुनो तुम, लाओ। उसके बाद भारत एक उदार देश है। भारत एक उदार देश है। भारत एक सहिष्णु देश है। भारत एक सार्वभौमिक देश है। भारत एक औपचारिक देश है। भारत सभी धर्मों का अनुयायी है। सुन ले भाई उत्तर, है भाई, भारत सभी धर्मों का अनुयायी है। भारत अगर हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आया है तो भारत उसका स्वागताकांक्षी देश है। इसलिए भारत ने अपने संविधान में बताया कि जो 5 साल तक भारत में आकर के निवास करेगा हम उसको नागरिकता देंगे। अगर भारत को इतना दुख था तो उसी टाइम इस पे कटअप क्यों नहीं किया? और कटअप नहीं किया तो प्रोसीजर आज कटअप करने की जरूरत क्यों आ गई? बताइए सुनो भाई, सुनो, जब संविधान कंप्लीट है तो पर्सनल लॉ बोर्ड किसने घुसेड़ा? क्यों घुसेड़ा? अरे तुम क्या कह रहे हो? क्यों घुसेड़ा उसमें? संविधान खत्म करने का अधिकार तुमको किसने दिया? संविधान खत्म करने का अधिकार संविधान कांग्रेस ने खत्म कर दिया। संविधान पर्सनल लॉ बोर्ड किसने घुसेड़ा? क्यों? जब सारे पक्ष सुनो करने के लिए बैठाया गया है। सुनो आराम से संविधान खत्म करने के लिए तुम ये बोलो कि हम संविधान खत्म करेंगे। बोलो, सुनो तुम ये बोलो कि हम संविधान खत्म करेंगे। कमी होगी, बोलो क्यों? क्यों? क्या कमी है? कमी जब कमी नहीं थी तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों उसमें PFI? संविधान में क्या कमी थी? पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों उसमें घुसाड़ा गया? जब सब मुसलमानों से गड़बड़ है। यही लग रहा है जब से हिंदू मुस्लिम कब कर रहे हैं आप? इस्लामिक कंट्री क्या क्या धर्मशाला भाई सुनो, हम ये कह रहे हैं इस देश की तरक्की इस देश की तरक्की में मुसलमानों का भी इतना हाथ है। भाई तो हाँ मैं मानता हूँ। ठीक है, मानते हो? बांग्लादेश ले लिया। चलो, अरे बात तो सुनो। हाँ, रहेंगे, यहीं रहेंगे। किसी के बाप का देश है ये? उनके बाप का नहीं, जो है ना? बाहर से आ रहे हैं।